सृष्टि है, जो भी हमको आज इस आंख से दिखाई दे रहा है, ये आंख से दिखने वाला कल शायद कुछ और दिखेगा। आज जवान दिखाई दे रहा है, कल बुढ़ा दिखाई देगा, फिर मुर्दा दिखाई देगा, फिर कहीं शिशु बन जाएगा। इस तरह से हर चीज परिवर्तनशील है। जो जो हम इस संसार में देख रहे हैं वो सब बदलने वाला है, पर एक ही चीज अनचेंजेबल है, वो है आत्मा। जो अंदर शक्ति है, जो अंदर तत्व है, जो साक्षी है, वो नहीं बदलता। लेकिन इंसान सृष्टि में आके भूल जाता है, कुछ लोगों को मेरा बना लेता है। ईश्वर सृष्टि से अलग अपनी एक जीव सृष्टि तैयार कर लेता है। हम दो, हमारे दो, शादी हुई, पति मिला, पत्नी मिली, बच्चे हुए, उनमें ममता हुई, आसक्ति हुई, उनका आधार ले लिया। आज पति चला जाता है, स्त्री को लगता है मेरा आधार चला गया, क्योंकि उसने उसी को सब कुछ माना। समाज ने कहा उसको मानो, और उसने भी माना। ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा रक्षक है, ये सारी जिंदगी तुमको साथ देगा, ये कमाएगा, तुम खाना। स्त्रियां समझती है यही जीवन है, हम बाल बच्चे पालते हैं, तो धन कमा के आता है, घर गृहस्थी चल रही है, फिर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सृष्टि बुरी नहीं है, स्त्री बुरी नहीं है, पुरुष बुरा नहीं है, पर उनमें जो मेरी आसक्ति फंस जाती है, मेरा मोह, मेरा आधार, वो बुरा है। हम किसी न किसी का आधार लेके बैठ जाते, ये चीज मेरी हो गई, और वो चीज परिवर्तनशील है, कभी भी नष्ट हो सकती। आज है पति, कल हार्ट फेल हो जाएगा, खत्म। आज पत्नी बैठी है, कल कोई बीमारी आई, कोई ऑपरेशन हुआ, कोई तकलीफ हुई, खत्म। वो आकार नहीं दिखेगा जिस आकार से मेरा प्यार था, जिससे मैंने मोह रखा, जिससे मोहब्बत की, वो आकार नहीं दिखता। और मन उसके लिए छटपटाता। मन कहता है वही आकार चाहिए, वही आधार चाहिए। हालांकि हरि के रूप हजार है, उसको आधार दूसरा भी मिल सकता है, लेकिन जिसमें हम अटक गए। जगत को बोला ना अटक, ना अटक, लेकिन हर व्यक्ति अटक गया, और अटक गया तो दुखी हो गया। नाटक न टिकने वाला, टिकने वाला भी नहीं है, रहने वाला नहीं, हमेशा नहीं रहने वाला। कोई 10 साल का होके जाता है, कोई 20 का होके जाता है, कोई 15 का होके जाता है, कोई पैदा होते ही मर जाता है। ये भी जरूरी नहीं कि मनुष्य 100 साल जिए, 70 साल जिए, 80 साल जिए, कोई गारंटी नहीं है शरीर। सबको अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट याद है, किस दिन दुनिया में उतरे, जन्मदिन। एक्सपायरी डेट नहीं पता, कब एक्सपायर होगा ये शरीर नहीं मालूम। लेकिन एक्सपायर होने वाले को हम सच मान के बैठे, ये मनुष्य की गलती। उसको किसी ने ये गाइड नहीं किया कि सब जग चलन हाथ, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलन हाथ। किसके साथ हम दोस्ती लगा के बैठे हैं, अपना बना के बैठे हैं, पूरा जगत जाने ही वाला। कुछ चले गए, कुछ जा रहे हैं,
कुछ जाएंगे, कुछ दुख आ चुके, कुछ अभी आए हैं, कुछ आएंगे। अचानक कोई भी दुख आ सकता है, अचानक कोई बीमारी हो सकती है, अचानक कोई तकलीफ आ जाती है। डॉक्टर बोलेगा अभी बस 6 महीना है तुम्हारी जिंदगी। कभी तो अच्छे भले घर से निकलते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, खत्म। प्लेन में गया, एयर क्रैश हो गया, रेलगाड़ी जल गई, पटरी से उतर गई, एक्सीडेंट हो गया, टकरा गई 2 रेलगाड़ियां, क्या भी हो सकता है। पर गुरु हमको इन आने वाले दुखों से पहले ही जागृत कर देता है। कुछ भी हो सकता है जीवन में। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने के, बिछड़ जाने के लिए भी मिलते हैं, फिर दे जाते हैं आए तन्हाई में तड़पाने को। फिर मनुष्य तड़पता है, क्या करें क्या करें क्या करें, अकेले कैसे रहें, कहाँ जाएं, किसका सहारा लें, धन नहीं है कहाँ से खाएं, बच्चों की जिम्मेदारी है कहाँ से खिलाएं, छोटे हैं खुद कमा नहीं सकते, इनकी परवरिश करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर उस जिम्मेदारी से कैसे छूटें, फिर क्या कर्म करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, बुटीक चलाएं, बहुत सारी परेशानियां मनुष्य को घेरती। इन परेशानियों से मुक्त होना चाहता हर एक व्यक्ति, जो मुक्त होना चाहता है तो दुखों से, और दुख बिन बुलाए मेहमान है, कोई चाहता नहीं है उनको, लेकिन आ जाते हैं। कुछ अचानक आ जाते हैं, कुछ प्रारब्ध के आ जाते हैं, कुछ क्रियमान कर्म से भी लाते, कुछ कर्म ऐसे ऐसे हम करते हैं जो हमको अभी दुख देते। आज झूठ बोलते हैं, आज चोरी करते हैं, आज क्रोध करते हैं, आज ईर्ष्या करते हैं, आज वैर विरोध करते हैं, आज दुखी। इनको कंट्रोल किया जा सकता है ज्ञान से, अपने आप से नहीं होता। जैसे गाड़ी चलाना सीखनी पड़ती है, ऐसे आ सकता है ज्ञान से, अपने आप से नहीं होता। जैसे गाड़ी चलाना सीखनी पड़ती है, ऐसे जीवन जीने का ढंग भी सीखना पड़ता है। कोई ऐसा मास्टर चाहिए जो हमको इस जीवन को जीना सिखा दे, कैसे जियो, कैसे हर समय मुस्कुराओ, कैसे सर्व को प्यार करो। मन के अंदर संकीर्णता है, बहुत छोटे दायरे में प्यार करना चाहता है, सर्व से नहीं करना चाहता, खुले दिल का नहीं है। यहाँ आके गुरु सिखाता भी है, लेकिन फिर भी जो मेरे हैं उनका मोह सात चमड़ी के अंदर पड़ा हुआ। भले कितने ही दूसरे मेरी सेवा कर लें, मेरे काम कर लें, पड़ोस का बच्चा है कितना अच्छा चल रहे हमारे साथ, हमारी सेवा करे, हमारे साथ रहे, कहेंगे अच्छा है, लेकिन मोह अपने वाले के साथ, उसके साथ कितना भी प्यार करे, कितना भी करे, फिर भी उतना नहीं होगा जितना अपने बेटे के लिए। ये मन ने अंदर मोह के दर्जे बना रखे हैं, सब स्टेजेस बना रखी हैं। एक औरत के बेटे को किसी ने आके कहा बिच्छू ने काट लिया, उस औरत को इतनी परेशानी हुई, फुल्का तवे पे पड़ा है, दुपट्टा उठाया नहीं उठाया, नंगे पैर भागी, अरे मेरे बेटे को बिच्छू ने काटा। अभी बाहर निकली, किसी ने कहा नहीं तेरे बेटे को नहीं, तेरे देवरानी के बेटे को काटा। बोला अच्छा ठीक है। फिर गई,
बोला चलो काम करके फिर पूछने जाती हूँ कैसा हाल है तुम्हारे बेटे। फिर तीसरी ने बोला, औरत ने, अरे नहीं तेरी देवरानी का नहीं, तो सामने जो तेरे से झगड़ा कर उसके बेटे को बिच्छू ने काटा। अरे बोला उसको तो 2 बिच्छू और काट ली। द्वेष की भावना, सबके प्रति अलग अलग भाव, एक ही भाव नहीं है। माँ के 4 बेटे हैं, 4 बेटों के लिए एक सा भाव नहीं है। एक कमा के दे रहा है, बहुत मोह है। एक नालायक भी है, फिर भी उसको अच्छा लगता है, सबसे छोटा है, उसके साथ बहुत प्यार है। क्यों प्यार है ये नहीं, लेकिन है। कोई बीवी खराब आई, उसकी झगड़ा करती है, कहेगी बेटा तू जा अपना अलग घर बना, मेरे साथ मत रह। तो ये मोह की स्टेजेस हैं अलग अलग। टच कर रहा था कि सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने पर भी मन का भेद भ्रम नहीं जाए। ये बात कितनी सच्ची है। कितना भी भगवान को हम लोगों ने सपने में देखा होगा, मिले भी होंगे, बात भी करी होगी सपने में, बड़े राजी भी हुए होंगे कि आज तो हमें भगवान के दर्शन हुए। सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर में कभी सुकून नहीं आया। 5 मिनट के लिए खुशी हो गई, भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन गुरु के मिलने के बाद प्रथम दिन से ही एक सुकून आता है, जिसे हम भी नहीं जानते कि क्यों आ रहा है, पर गुरु ऐसा गूढ़ रहस्य समझाता है कि केवल श्रवण मात्र से ही हमें शांति आने लग जाती है। ऐसे लगता है जैसे जीवन में हमें क्या मिल गया। इसीलिए बोला होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद की हो। ये बात सच है कि हम तो गोविंद का पता भी नहीं जानते। हम तो ये सोचते थे 4 हाथ वाला भगवान है, विष्णु भगवान है, शिव भगवान है, राम भगवान है। भगवान क्या होता है ये हम जानते नहीं, इसीलिए भटक रहे, इसीलिए अपने इसी मैं मेरे के साथ में बैठे हैं। सबका कारण मूल यही था कि जीवन में गुरु, जितना बैठ के विचार करोगे उतना ही लगेगा कि गुरु की महत्ता कितनी ज्यादा है। जैसे लगता है गुरु के बिना मनुष्य जीवन जी ही नहीं सकता। हरि मिल जावे, हरि मिलने पर भी मन का भ्रम नहीं मिटता, और जब गुरु जीवन में आता है तो सारे भ्रम मिटा। इतना बड़ा भ्रम जिसमें हम लोग जी रहे थे, कभी कभी तो इतना आश्चर्य होता है अपने आप में कि अरे भगवान कैसी अजीबोगरीब अवस्था है। पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ, सारे जीवन का सब कुछ एक तरफ, तो महामूर्ख है, यही नहीं मालूम था हमें। और हम भ्रम में जी रहे थे, अपने आप को देह मान के बैठे थे और एक मेरे का संसार बना लिया और बड़े समुद्र में बड़ा तीर मार लिया। कितना बड़ा भ्रम। आज इसीलिए तो लगता है गुरु के जितने शुक्राने गाएं उतने ही कम। जितना जितना अपने इस भ्रम जाल से मुक्त होते जाएंगे, आपको ऐसे लगेगा कि कहाँ मिले गुरु, कैसे उसको पकड़ के शुक्राने गाएं कि आज कैसे आपने हमारी आंखें खोल दी,
हम तो अंधे ही आए थे और अंधे ही चले गए। हम तो पशुओं वाला जीवन जी रहे थे। क्या जीवन था हमारा? जीवन था कि नरक था? इतने भरमों में पड़े हुए, और सबसे बड़े में बड़ा भरम अपने को देह माना। और शायद ये भरम एक गुरु के बिना कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि जन्म के साथ सबने उसी को दिखाया, उसी से परिचय कराया और उसी को आगे तक समझाया। कैसे समझ पाते हैं? एक लंबी पीढ़ी से हमको यही ज्ञान दिया गया कि तुम ये शरीर हो, तुम फलाना हो, फलानी हो। और इसके बाद जो परिणाम सामने थे वो सबके सामने। परिवर्तनशील संसार को सत्य मान के, देह को सत्य मान के, इसमें होने वाले परिवर्तनों से दुखी सुखी होते, न जाने कितने प्रकार के कर्म। जीवन दान देकर कैसे लगता है कि अब जाके हम जी रहे हैं। कहाँ हमारे लगता है बिना गति कि हमको ऐसा रहबर मिला, ऐसा रहबर मिला कि शायद हम ढूंढते तो हम पा ही ना पाते, लेकिन उसने ही हमें ढूंढ लिया। वाह रे भगवान तेरी लीला। कैसे गुरु ने, कभी बोलते हैं सच्चे गुरु की निशानी यही है कि वो स्वयं तुमको आके मिलता है, उससे ढूंढना नहीं पड़ता। इसीलिए गुरु बार बार एक बात कहता है कि तुम मुझे मिल गए तो इससे काम पूरा नहीं हुआ। जब तक तुम्हारा और मेरे विचार एक न हो जाए, तब तक तुम्हारा और मेरा मिलना ही नहीं हुआ। मिले मिलिया ना होए, जो मिले मिलिया हो। अंतर आत्म के मिले तो मिलिया कहिए। मिलन तो तब शुरू होता है जब हमारे आपसी विचारों का मिलन हो जाता है। जो गुरु का विचार वही जब इसका विचार हो जाता है, तब सचमुच सच्चा मिलन है। अन्यथा बहुत मिलके भी हम दूर हैं, पास रहकर भी बहुत दूर है। पर जब विचारों से मिलन होता है तो लाख कोस साजन बसे तो भी हृदय माय है, जो तभी हृदय के अंदर है। क्यों? क्योंकि उसका विचार और मेरा विचार एक है। विचार ही तो मेन है। एक ही विचार से हम अपने को दे मान के न जाने कितने नाम रूपों से अपने को ढक के बैठे थे, और एक ही जागृति आई कि अरे ये तो शरीर जड़ है, और तू जड़ को मैं मान के बैठा। गजब की मेहनत है गुरु की, कि जो हमारी आदत जन्मों से पड़ी, उस जन्मों से पड़ी आदत को कैसे उन्होंने प्रेम में पिघला। ऐसे रखो, लेकिन विचार बदल दो। और वो विचार कौन सा बदल दो? कि ये देह मैंने धारण की है, पर ये देह मैं नहीं हूँ। ये देह 5 तत्वों का पिंड है, और 5 तत्वों में निरंतर अपनी सेवा में लगे हुए। तो ये देह मैंने धारण की है। जैसे हम कहते हैं ना, मोटरसाइकिल से बैठ के हम वहां गए, कार से बैठ के हम वहां गए, तो ये साधन है, और हम इस साधन को साध्य मान कर बैठे। यही हमारी मूर्खता थी, यही भूल थी, जिसे आके गुरु ने सुधारा।
और सुधारने के बाद निरंतर सुधारने में लगा। हम तो बार बार भूल जाते, अभी फिर जगाया, अभी फिर सो गया, अरे जागरण मुसाफिर, फिर आवाज हो गया। तभी बुद्ध भगवान याद आ रहे थे कि देखो बुद्ध भगवान को वैसे तो निकलने में भी हमसे गुरु ने, वो पिताजी ने बोला कि इसके तो भाग्य में संन्यास लिखा हुआ है, और यदि इसने देख लिया संसार का परिवर्तन तो ये घर में रह गई। एक ही एक बालक था, उसको बिल्कुल बचा के रखा, इसे पता ही ना चले संसार क्या है। लेकिन एक बार जब उसे घूमने का मौका मिला, रथ पे बैठकर जब वो जा रहा था सारथी के साथ, तो उसने रास्ते में कई चीजें देखी और पूछता रहा उससे, बोला ये क्या है? बोला ये जीवन का बाल्यकाल है, ये युवा काल है, ये वृद्धावस्था है, और ये मृत्यावस्था। कैसे उसने फिर एक व्यक्ति को देखा, बोले ये तो बड़ा ही रौनक वाला है, इसके चेहरे पे तो बड़ा प्रकाश है, ये कौन है? बोला ये योगी है, ये तपस्वी है और अपने परमात्मा में लीन बैठ। बोला अच्छा, इसका तो चेहरा देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या ये जीवन सबको मिल सकता है? बोला क्यों नहीं, सब मनुष्य के ही जीवन है, वो जैसा चाहे वैसा अपना बना सकता। सब देखने के बाद उन्हें ऐसा वैराग्य आया, बोला नहीं, जब तक मेरे जीवन का ये रूप नहीं होगा मैं इस प्रकार का जीवन नहीं जीऊंगा। और कैसे उन्होंने सहज ही घर परिवार सब त्यागते हुए और इस मार्ग पर निकल पड़े कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, और जब तक प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिलेगा मैं लौटूंगा। ऐसे तपस्या करते कराते अंतोगतवा में जब समझ में आया, तो क्या समझ में आया? एक ही बात तो मैंने बोला कि केवल और केवल मनुष्य का विचार उसे दुखी ना करे तो दुनिया में से कोई दुखी करने वाला ही नहीं। और वास्तव में तो मनुष्य का यही सच्चा स्वरूप। तो इस प्रकार से कितनी यत्नों के बाद, कितनी बिना गुरु के कितना परिश्रम करना पड़ा, पुरुषार्थ कहें, परिश्रम कहें, तपस्या कहें, कितना करना। आज हम सब तो बहुत सहजता से जहाँ बैठे हैं वहीं गुरु को प्राप्त कर लिए, अपने वेश में गुरु को प्राप्त कर लिए। कैसे निकट उनके रह के सब कुछ निकटता से उनके जीवन को देखकर उनके ज्ञान में कैसे हम खड़े हो सकते हैं, ये एहसास गुरु ने करा। नहीं तो बड़े बड़े गुरु गोसाई आते थे, अटल टोप लगा के और ऊंचे से मचान पे बैठे होते थे, हम लोग जाते थे दर्शन करके लौट आते। क्या सीखते, क्या ले सकते थे? तो कैसे जीवन में ऐसा रहवर जिसने अपने साथ रख कर ये एहसास कराया कि जो मैं कह रहा हूँ वही मेरा जीवन है। और उनके जीवन को देख देख के तो अंदर में ताकत आई, पावर आई कि अरे जब इनका ये निश्चय हो सकता है तो हमारा क्यों? तो सबसे पहले में पहला गुरु क्या कार्य करता है? हमारे अंदर की भ्रम को मिटा। हम अपनी बहुत सारी बातें लेकर उसके पास पहुंचते हैं क्योंकि हम तो देह और जगत सच मानते, और वो सब कुछ प्यार से सुनता है और सुनने के बाद एक ही शब्द बोलता है, बोला भ्रम हुआ है। भाई कैसा भ्रम हुआ? और वो भ्रम क्या हुआ है कि तुमने अपने को देह माना, यही सबसे बड़ा भ्रम है। और इसको सुलझाने में वो कितना प्राण लगाता है, अपने कितना प्यार करके, कितने अपने पन से। मामूली बात नहीं है, इस भ्रम से मुक्ति करना किसी को मामूली बात नहीं है। इसीलिए तो भगवान कहते जब तुम किसी एक को इस भ्रम से मुक्त करके आओगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि गुरु की कितनी मेहनत हमारे साथ। तब कहीं जाकर ये जो दोनों जुड़े पड़े थे, आत्मा और देह, इनसे अलग करता है और फिर बताता है कि इसी आत्म सत्ता से ये शरीर चुरपुर करता नजर आ रहा है। दोनों को अलग अलग अच्छे से बता दो। जब दोनों को अच्छे से अलग अलग आप समझ जाते हो तो कैसे भी परिवर्तनों के मध्य आपके अंदर कोई हलचल
नहीं आती है, क्योंकि यही जगत का मूल सत्य है कि जगत परिवर्तनशील है, इसमें कोई भी चीज सदैव रहने वाली नहीं है, इसमें प्रतिपल परिवर्तन हो रहे हैं, होते रहे और होते रहेंगे। ये मूल वचन है गुरु। जब ये बात समझ में आ जाती है तभी इसके कैसे भी परिवर्तन में किसी प्रकार कोई हलचल नहीं, और ब्रह्म सत्य है, उसका कभी नाश नहीं है। तो अंदर में जो हम जगत सत्य करते और मृत्यु का एक भय लिए रहते थे, उससे गुरु ने मुक्त कर दिया। बोला अरे भाई, परमात्मा की सृष्टि से कुछ जाता ही नहीं है, सब यहीं कहीं। बताओ, कहीं आकाश में कोई छेद है, कहीं जाएगा? धरती में कहीं कोई छेद है, चला जाएगा? इस धरती से, सृष्टि से जो परमात्मा की रचना है, इससे कुछ जाता ही नहीं है। इतना बड़ा भरम मिटा दिया। बोला कैसे? बोला केवल चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस, केवल इतना होता है। ड्रेस बदलती है, एड्रेस बदलता है, यानी स्थान बदल जाएगा, वस्त्र बदल जाएगा, नाम रूप बदल जाएगा, लेकिन रहेगा यहीं के। 5 तत्वों का ये संसार है। अब बताओ, इस 5 तत्वों से बना ये शरीर जाएगा कहाँ? उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है, बस रूप और आकार बदल जाता है। तो जब कुछ जाता ही नहीं है तो ये इतना बड़ा भ्रम हमारा समाप्त हो जाना चाहिए। इसीलिए बोला कि सब यहाँ पर कैसे हैं, तो परमात्मा के द्वारा बनाए गए, निमित्त बनाए गए। जिस जिस चीज के निमित्त बनाए हैं वो अपनी निमित्तता निभाते। बाकी यहाँ ना कोई किसी के साथ आया, ना कोई किसी के साथ जाएगा। जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं सब मेहमान है, मेहमान है, मुसाफिर है। अब ये विचार करके देखो कि यदि ये विचार पक्का हो जाए कि सब शरीर जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब मेहमान है, तो इनके साथ कौन सा व्यवहार होगा, इनके लिए कौन सा विचार होगा, कौन सा ख्याल होगा? अपने आप ही सब बदल जाएगा कि अतिथि है तो स्वागत सबका होगा, भरपूर प्रेम से स्वागत होगा। क्यों? क्योंकि एक पग रखा, दूसरा पग तो कोई है नहीं है। अपने शरीर को देखो तो भी वही क्षणभंगुरता, सामने देखो तो वही क्षणभंगुर। ऐसी क्षणभंगुरता से बहुत मूल ज्ञान प्राप्त होता है कि कर लो सबसे क्या, जगत में कोई नहीं पराया, इसमें सब में एक ब्रह्म समाया। अरे जितने भी ये पुतले नाच रहे, चल रहे, फिर रहे, ये सब ब्रह्म शक्ति से चल, तो ब्रह्म ही तो सर्वत्र है। तो क्यों न सच में प्यार किया जाए? मेहमान करके देखो तो भी प्यार करो, सेवा करो भक्ति से, अतिथि जानो तो भी अतिथि सत्कार करो, प्यार से रहो। और भगवान जानो तो कोई बात ही नहीं, अपने ही आप हो गया, तो उसमें तो कुछ कहना सुनना चाहिए। तो कैसे भी बस जीवन का जो सार बताया कि जिंदगी प्रेम का सार है, प्रेम का गीत है, प्रेम का रूप है। तभी तो ज्ञानवान जीवन हर समय मुस्कुराते रहते, हर समय उनके चेहरे पर मुस्कुरा, क्योंकि वो रहस्य को जान चुके, जागृत है, इसलिए उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता। हर समय मंद मंद मुस्कुराते, चाहे बाहर हम सबको किसी को भी कैसा भी लगे, रही इतनी विकट अवस्था में इतना ऐसे में, पर उनके चेहरे की वो मंद मुस्कान क्यों की क्यों, ना वो देह से जुड़े होते हैं, ना वो संसार से जुड़े होते हैं, पर सबको देह सहित सारे संसार को एक नाटक, एक खेल, एक पिक्चर डाल और बैठकर आराम से उसका आनंद ले, स्थिर चित्त रहते। और यही ज्ञान रोज गुरु हमें दिला, रोज हमारे साथ उसकी यही मेहनत है। तो हम सब भी अपने आप के वास्तविक जीवन को जी सके, यही अपना पुरुषार्थ होना चाहिए और यही प्रयास होना चाहिए। आती है बात समझ में? देखो राजा जनक ने एक सपना देखा और जाग गया,
हम लोग तो कितनी चीजें देख चुके हैं, कितना रह चुके हैं, कितने रोज के परिवर्तन सब देख रहे हैं, फिर भी गुरु की इस बात को पक्का नहीं कर रहे कि जिस शरीर और संसार के मध्य बैठे हो ये प्रतिपल बदलने वाला है, इसलिए इसमें कभी भी टिको नहीं, पकड़ो नहीं, आसक्त नहीं। इसको ऐसे ही समझो जैसे एक पिक्चर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी पिक्चर चलती है और हम पूरी 3 घंटे की पिक्चर देख के आते हैं, तो उसमें कोई सीन रुकता है? ऐसे ये सारे सीन आने और जाने वाले, इसे पक्का करना पड़ेगा। बाकी तो अधिक है, मेहमान है, सभी किसी भी समय किसी से किसी का मिलन और बिछोड़ा हो सकता है। ऐसा इस रहस्य को जान के इस मानव जीवन के द्वारा जो हमें ये साधन मिला है, इसके द्वारा हमें क्या करना है? प्रेम से, भक्ति से, सेवा करते हुए, प्यास से एक एक को जैसे स्वागत भी और बिताई, यही है हमारा वास्तविक जीवन। और इसको समझ चुके, सब जान चुके। और सच तो ये है कि मनुष्य की एक फितरत है कि वो दुखी नहीं रहना चाहता। ये भी बड़ी खास बात कि कुछ भी हो पर मनुष्य दुखी नहीं रहना चाहता। कैसा भी दुख जैसे आप कहते हो, कुछ ही समय में आप उसका कहीं तोड़ निकाल ले और फिर शांति से अपना जीवन जीने लगे। ये अनोखा है ये खिलौना, ये दुखी रहना ही नहीं चाहता। इसीलिए भगवान ने कहा मुझे भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी। ये जो मनुष्य जीवन है ये सचमुच में अद्भुत खिलौना है और मुझे इसीलिए प्रिय है कि इसमें मैं हर पल एक रस अवस्था को प्राप्त होता। इसमें कोई सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इस सब बंदी जोड़ों से कोई संबंध, केवल जाग लीजिए। इसीलिए गुरु बड़े प्यार से कहता है, जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ ले जीवन की शाम। अब मुक्ति के लिए कहना पड़ता है, अभी सुबह बात चल रही थी, जो तृप्त है वो मुक्त है। इस शरीर सहित भी तुम बैठे और तुम्हें संसार की कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई बंधन नहीं है, तो तुम अभी मुक्त बैठे। यहाँ तो गुरु की बड़ी कृपा है, वो हमें जीवन मुक्ति का एहसास कराता है, प्रतिपल की मुक्ति का एहसास कराता है। बोला तुझे आज तक किसी ने बांधा ही नहीं, ना तुझे बेचा न खरीदा है, तू है ही निर्बंधन, तू तो है ही मुक्त स्वरूप, तू तो है ही आनंद स्वरूप। तुझे आनंद कहीं से लेना थोड़ी, तू तेरा स्वरूप ही आनंद। क्योंकि जब एक है तो एक में सब कुछ एक है। जहाँ दो है वहां बंदी जोड़े है ना। जब आत्म भाव समझ में आ गया और समझ में आ गया कि चेतना से ही संसार है, तो उस चेतना में ही एक है। तो चेतन जब एक है तो उसमें दो चीजें कहाँ से आएंगी बताओ? आएंगी नहीं, आएंगी ना। इसीलिए एक रस अवस्था हो गया, सब कुछ देख भी रहा है, सुन भी रहा है, उसके द्वारा कार्य भी खूब हो रहा है। देखो कितने लगे हैं सब लोग, उन सबको शक्ति फूकने में लगे थे, जगाने में लगे थे, तो कार्य भी इससे बहुत होता है। लेकिन अंदर देखो तो गहरी शांति। तो जब चित्त स्थिर होता है तभी कार्य भी होते। तभी कहते हैं दूरी स्थिर है तो भैया बहुत अच्छा थी। और वही गुरु हमारे ऊपर कृपा करके हमारी दूरी को स्थिर करता है। माने जो हमारा एक विचार है संसार की तरफ जाता है तो अनेक रूपों में आ जाता है, और जब ये विचार इस सत्य से जुड़ता है अहम ब्रह्मास्मि, तो दूरी स्थिर हो जाती है। फिर ये काया रूपी जो पहिया है, आप देखो भगवान राम से कितने काम हुए, कृष्ण से कितने काम हुए, कितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, नानक जी से कितने बड़े बड़े कार्य हुए, हमारे जितने भी मार्गदर्शक है, हमारे गुरुजन है, आज देखो कितने जीवनों को कैसे वो मिल रही ताकत आ रही, कितने जागरूक हो रहे हैं, कितने खुद के साथ बात कर। तो ऐसा नहीं, स्थिर होते ही आपकी ये काया 1000 गुना काम करने लगी। इसीलिए बोला कि केवल चित्त को सदाई कहेंगी स्थिर अडोल रख, चित्त जी अडोलता का आनंद अमर चकितु। जो आनंद है अमर माने सदैव रहने वाला, जो आनंद और शांति है वो किससे प्राप्त होती है, कौन महसूस करता है?
जिसका चित्त स्थिर है। स्थिर मन ब्रह्मा अस्थिर मन संसार। आई बात समझ में? तो चित्त की स्थिरता, गुरु के ज्ञान से हमारा चित्त स्थिर हो जाता है और स्थिर चित्त में सब कुछ पहले से ही समाया, आनंद स्वरूप हो, भय स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, ये सारे के सारे अपने आप ही प्रकट होने लगते हैं जैसे ही गुरु के वचनों से हमारा चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है। स्थिरता आती है अपने निराकार चैतन्य स्वरूप में जागृत होने। जब तक देह और संसार को सच मानोगे चित्त स्थिर नहीं रहेगा। कार्य के लिए कार्य करो, ये कल्पऊर्जा है, कर्मी का पड़ा है। कार्य खूब अच्छे से करो, कोई कमी नहीं रखो, लेकिन परिणाम जानो कि परिवर्तनशील संसार में कोई भी परिवर्तन कभी भी हो सकता है। इसलिए अंदर में निश्चिंतता को प्राप्त कीजिए। ठीक है, समझ में आती है बात? सभी को बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। उसे चाहे वो नहीं चाहे ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिता अपने बालक से बिछुड़कर सुख से कभी नहीं सो सकता। तो परस्पर सबका प्रेम है, भाव है। ये लीला बनी ही है प्रेम के लिए, नहीं तो निराकार एक ही भला। बोला एक से अनेक क्यों हुआ? प्रेम की चाशनी चखने के लिए। तो ये आपस में सबका भाव, सबका प्रेम, स्नेह, ये सबकी उन्नति के लिए सहयोगी होता है। तो काफी समय से सब बड़े प्रश्न, क्यों नहीं मिल रहे हैं आप सामने, क्यों नहीं मिल रहे, मिलने का मैंने आज तो मिले, आज तो मिले। तो सबके भाव है। बहुत भाग्यशाली हम लोग सब, जो ऐसे इस कलयुग में जहाँ हलचल ही हलचल है। बात अभी स्थिरता की चल रही थी कि कैसे सबका अंतस आज इतना शांत और स्थिर है। ये भूमि स्थिर हुई है सत्संग की कृपा से। ये नियमित सत्संग सबको सुजाग करके रखता है। अंदर से हर एक अपने स्वरूप के बोध में बैठा है। बाहर भले ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर पूर्ण स्थिरता। बोला नाव चल रही है पानी में, पर पानी यदि नाव में नहीं आता है तो नाव डूबती नहीं। ऐसे ही संसार में सब परिवर्तन हो रहे हैं, पर यदि अंदर में उसकी सत्य भावना नहीं है तो हमारी भी हलचल की अवस्था नहीं होती। किसी ने लिख करके पूछा है प्रश्न के रूप में ही, बोला ऐसा एहसास होता है कि भय सहित सावधानी जीव भाव है और विवेक सहित सावधानी आत्मिक भाव है। आपका क्या विचार है? तो ये सच्ची बात है कि भय सहित सावधानी जीव भाव है, जिसमें हर कदम पे हम डर रहे होते हैं ऐसा ना हो जाए, इसलिए ना सावधान रहे, ऐसा ना हो जाए। तो जो भय सहित सावधानी है, भय माना ही जीव भाव ना, भय माना ही जीव भाव, जीव भाव माना ही भय। क्योंकि जो कुछ भी बन के बैठा है और अपना बना के बैठा है, हर समय उसको भय है बिगड़ने का, खोने का, छूटने का, टूटने का।
ज्ञानी भी बैठा है, भले ही उसका जीवन भी आत्म अनुशासित है, समझदारी से भरा हुआ मस्तिष्क है, लेकिन भयभीत नहीं है, चिंतित नहीं है, कोई आशंका नहीं है, अंदर में वो व्यथित नहीं है, हलचल में नहीं। तो वही इसमें बात इन्होंने बोली, बोला विवेक सहित सावधानी, ये आत्मिक भाव है। तो जहाँ आत्मिक भाव है, समझ सब के आत्मा जग के, आत्मा पश्यंती आत्मा, मालूम है देह का सब कुछ निश्चित है और यहाँ सब परिवर्तनशील। जब ये यथार्थ पता है तो विवेक जहाँ खुला हुआ है, जहाँ आत्म विचार है, ब्रह्म विचार है, वहाँ भय नहीं, वहाँ हलचल नहीं। सावधानी जरूर है, तो जागी जरूर है, लेकिन हलचल नहीं। तो वही बोला विवेक सहित सावधानी आत्मिक भाव है। पूछा है आपका क्या विचार है? जो आपका विचार है वही हमारा विचार है। तो विवेक सहित सावधानी ज्ञानी के पास थी। ज्ञानी भी कोई ऐसे उच्छृंखल नहीं कि वो नियमों का उल्लंघन करे या ऐसा असावधान चित्त होकर के चले। वो भी एक शोभायमान मर्यादा के भीतर चलता है। बोला नदी बहुत अच्छी लगती है जब किनारों के मध्य, तो कायदे में फायदा है। तो विवेक उसका जागा हुआ है, वो सत्य और मिथ्या को अच्छी तरह से जानता है। फिर भी जो शोभायमान मर्यादा है या अनुशासन है, जो उचित है, जो सबके द्वारा ऐसा सुझाए गए सुझाव हैं, उनका भी सम्मान करता है। तो विवेक सहित सावधानी उसके पास है, न कि भय। भय तो हर समय कमजोर करके बैठा है। अभी भी किसी ने एक और ने बात अपनी रखी है। उन्होंने लिखा है कि हमारे जो घर में हस्बैंड हैं डायलिसिस पे चल रहे हैं और अभी कुछ समय से ब्रेन में मेरे अटैक आया, तो मेरा एक तरफ का हाथ और पांव दोनों में वीकनेस आई। फिर पूछा है कि इसे क्या समझे, ये कर्म फल है या क्या है? तो कर्म फल है या नहीं है, जो भी बात है, परिवर्तन तो है ना। तो शरीर परिवर्तनशील है, जगत परिवर्तनशील है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो उलझेंगे नहीं। जब स्वास्थ्य के बाद अस्वस्थता आ सकती है, तो अस्वस्थता के बाद स्वास्थ्य लाभ भी हो सकता है। तो हमारे सामने जो काम है वो हम अच्छी तरह से करें। हमारा जो काम है वो है इलाज करो, इंतजार नहीं, धीरज से रहें, वेट एंड वॉच, कहीं उसमें उलझे नहीं। कब होगा, कैसे होगा, यदि ये और बिगड़ गया तो गुरु ने बोला थिंक फॉर दी बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट। हमेशा जो चिंतन हो वो श्रेष्ठ हो, उच्च हो, वो सकारात्मक हो। बाकी हर परिवर्तन के लिए, जिसे हम अपनी भाषा में वर्स्ट बोलते हैं, ज्ञानी के लिए तो वर्स्ट है ही नहीं कुछ, वो तो मात्र परिवर्तन है, ऐसा बोलता है। अब चूंकि वो हमारे अनुसार नहीं होता तो हम उसे प्रतिकूलता का, वर्स्ट का नाम देते हैं। तो भले ही कैसा भी परिवर्तन हो, वो विचलित नहीं होता। उससे मालूम है ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो हाथ पांव में कमजोरी है, लेकिन बाकी तो शरीर के अंग सालिम है, उसके ही शुक्राने माने। जब हमारा पॉजिटिव होगा ना सोच, तो जो रुकावटें हैं वो भी बनने लग जाती। इसीलिए देखो फॉरेन कंट्री में हॉस्पिटल वगैरह में ये ऑटो सजेशन देते रहते हैं, यू आर गेटिंग बेटर, यू आर गेटिंग बेटर, यू आर गेटिंग बेटर। आप पहले से बेहतर हो रहे हैं, आप पहले से बेहतर हो रहे हैं। शरीर के तल पे सकारात्मक सोच ऐसी, और गुरु के पास आकर के तो आत्म विचार है। ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है काम। जहाँ आत्म विचार है, ब्रह्म विचार है, वहां तो जगत है ही मिथ्या। तो जो जगत को मिथ्या करके जानेगा
वो अशांत तो होगा, विचलित तो होगा। उसे मालूम है इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी सृष्टि जो स्वयं परमात्मा चला रहा है, तो बाकी ये छोटी सी सृष्टि, ये छोटा सा पिंड, इसके विषय में मैं बैठ करके सोचूं? सोचना मेरा धर्म ही नहीं। हमेशा वो बात याद आ जाती है, बोला 2 गेट बनाने हैं, तो एक तो मैं बना सका, एक काम मेरा मिशन अधूरा रह गया, उसके लिए मन में दुख है। बोला हाथी निकलने का गेट तो बना दिया, पर चूहे निकलने का गेट नहीं बना सका। तो समझने लगे, बोला जो हाथी निकलने का गेट बनाया आपने सजावट में, तो उसी से तो चूहा भी निकल जाएगा। अब देखो, उनके लिए तो हम हंसते हैं, लेकिन जरा अपनी बुद्धि पे हंस ले, जो ये अनुभव भी कर रही है, अनुभव भी कर रही है कि बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। जो ये अनुभव भी कर रही है कि जमीन चल रही, आसमान चल रहा है, ये उसी के इशारे जहां चल रहा है। ये रात दिन कारवां चल रहा है। ये अनुभव करने के बावजूद भी फिर मैं मेरे की चिंता, फिर बैठ करके सोच रहे हैं ये कर्म है कि क्या है। इतना विचार करके क्या करोगे? ये तो यथार्थ है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। पर ये भी तो जीव भाव के तल पर है। कर्म और कर्म फल, ये सब भी तो जीव भाव के लेवल की बातें हैं। नहीं तुम अपने को कर्ता मानो, नहीं भोक्ता मानो, साक्षी भाव से परिवर्तन को देखो और विश्वास रखो, अपने आप ही समाधान निकलता है, अपने आप ही आगे का रास्ता सूझता है। स्वयं ही अंदर प्रेरणा बन करके, अनुमंता बन करके, हमारे अंदर की शक्ति बन के, बुद्धि बन के परमात्मा चलाता है जीवन को। देखो, जब बच्चा गर्भ में उल्टा लटका था, तब भी तो सब कुछ उसका हो रहा था, उसको समझ भी थी क्या? फिर जब जन्म हुआ, तब भी कोई समझ होती है क्या? लेकिन सारी पालना हुई कि नहीं हुई? लेकिन कैसे ही, जैसे ही थोड़ी सी बुद्धि डेवलप होती है और अपना होनापना, अपनी हस्ती, अपना अहम आता है, और इस जीव के अंदर देखो सोच विचार, चिंता, हलचल, कैसे होगा, क्या होगा, गलत है, सही है, कितना शोर लेकर के ये बैठता है। वे शांत करे चित मात करे, तुझे शांत करण सा तो जगत छरे। गुरु बोलता है तुम शांत करो तो कोई शोर नहीं, दुई दूर करो कोई और नहीं, तुम साधु बनो कोई चोर नहीं, ना मानो तो कोई जोर नहीं। तो विश्वासी का बेड़ा पार है। विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर, शरण लेकर के शांत भाव से बैठ, सब अपने आप हो रहा है। आप होता प्यारे, जो भी हो बनहार है। कर्ता का भाव छोड़, ये तो अहंकार है। आप होता प्यारे, जो भी हो बनहार है। तो ऐसा जब जानोगे तो भारीपन खत्म, जिम्मेदारी टल गई, अब काहे को उदास है। तो कौन कर रहा है? बहुत अच्छी लाइन लगती है भजन की, कैसे मन से करता है तू इस जग का व्यवहारा। अरे एक चित्त होकर कभी न सोचा कौन है करने हारा। तो जब उस महाकर्ता को प्रकट करोगे तो चिंता होगी। सुबह भी पत्र में सुन रहे थे ना कि ये मनुष्य क्या करता है। ये मनुष्य जब जन्म देता है, अभिमान करता है, मोह रखता है, फिर पालना करता है तो उसका अहंकार करता है, मोह भी रखता है, अहंकार भी करता है, और फिर विसर्जन के समय, जिस समय शांत होता है शरीर, तो शोक भी करता है। और भगवान देखो प्रकट भी करता है जीव को, सृष्टि को प्रकट करता है पर मोह नहीं करता, पालना करता है पर अभिमान नहीं करता।
तो जब भगवान ने हूबहू मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, तो अपने भगवान पणे में आकर के निरभिमान होकर के, अकर्ता पणे की समाधि में मोह रहित होके, शोक रहित, भय रहित, चिंता रहित होकर आनंद में जीवन जी। तो गुरु हमें ये रहस्य बताता है, गुरु हमें ये साथ समझाता है। एक दिन बात चली होगी, ज्ञान को सुनो नहीं, पियो, पचाओ। तो ये भी किसी ने पूछा है, बोलते हैं पीना क्या होता है, पचाना क्या होता है। आप देखो भोजन को क्या करते हैं, अच्छी तरह चबाते, अच्छी तरह चबाने के बाद क्या करते, पचाते हैं कि नहीं पचाते। तो जैसे भोजन को अच्छी तरह से चबा करके और फिर हम पचाते, यदि नहीं पचता है तो देखो उससे ब्लड रेडी होगा। तभी बोला रोटी पच गई तो शरीर की ताकत, स्वास्थ्य, और नहीं पची तो पेट का दर्द। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता। केवल सुनो नहीं, कहीं बोला नहीं गया कि सुनो रे कान रस, है कोई प्यासा। बोला गया पियो रे राम रस, है कोई प्यासा। और ये सच की प्यास देखो लगती भी किसी विरले को है। वो प्यास है और सामने हमारे गंगा बह रही। बोला गंगा जमुना भर भर बहंदी, कोई नहावण वाला ना आवे। दाना पानी मेरे सतगुरु दा, कोई खावण वाला खावे। तेल फुलेल अतर घने, कोई लावण वाला लावे। काशी मथुरा कायम दायम, कोई आवण वाला आवे। तो ये प्यास भी तो किसी विरले को लगती, नहीं तो माया की प्यास लगी पड़ी है। देखो जाके माया की प्यास लगी पड़ी है। इतनी नश्वरता को नजदीक से देखने के बावजूद भी इस जीव को सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं यही घेरे हुए हैं। बाकी ये मिल जाता, बाकी ये मिल जाता। अच्छा आज नहीं शायद कल मिल जाएगा, यहाँ सुख नहीं, अच्छा यहाँ सुख है। वो दोनों गधों की बात याद आ जाती है ना, कि दोनों ने अपने अपने मालिकों का घर छोड़ने की सोची। मिले जहां पे वो चरते थे चारा, तो डिसाइड किया कि भाई फलानी डेट को फलाने टाइम पे और हम लोग ये रिजाइन करेंगे। एक कुमार के घर का था और एक धोबी के घर का गधा। और जब जो निश्चित समय और स्थान था उस पर एक तो पहुंचा, दूसरा पहुंचा ही नहीं। वो प्रतीक्षा करता रहा, डिसाइड तो यही किया था, तो यहाँ आया तो नहीं। बोला पूछूंगा उससे किसी समय मिलेगा तो उसको पूछा, बोला तुमने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया क्या? बोला हाँ। बोला पर क्यों? तो बड़ी चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट थी उसके। बोला क्या बात है, तुम्हारी जिंदगी में तो बड़ी थकान थी कि धोबी के मैं इतने कपड़े ढो ढो के और इतने ढेर पूरे गट्ठर थक गया हूँ और बड़े तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? बोला बस कुछ आस बंध गई है जीवन में। बोला आस बंध गई है, कैसी आस? अरे धोबन जो है ना, मालकिन, वो अपनी बेटी को एक दिन बहुत डांट रही थी। वही दिन जो दिन मैंने सोचा था ना घर छोड़ूंगा, उसी दिन की बात है। और डांटते 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 बोल पड़ी, तू नहीं सुधरी ना तो इसी गधे के साथ तेरा ब्याह करा दूंगी। बस इतना सुनना था, मेरे तो अंदर लड्डू फूटने लगे कि फिर तो मैं इस घर का दामाद हो जाऊंगा और फिर थोड़ी मेरे ऊपर कोई कपड़े का गट्ठर लादा जाएगा। जिंदगी पलट जाएगी, मेरा तो मान सम्मान बढ़ जाएगा, मैं तो इस घर का जमाई हो जाऊंगा। और अपने यहाँ जमाई का, दामाद का तो बड़ा सम्मान होता है। सुनते हैं कितनी बार, सुन के उस गधे की बात पे हंसी भी आ जाती है ना, कि चाहे कितनी भी माँ कठोर होगी पर क्या अपनी बेटी का ब्याह
गधे से करेगी, भले गुस्से में बोल दे, पर वो गधा तो आखिर गधा था। लेकिन हमें क्या हुआ है? हमें क्या हुआ है? हमारी सोच गधे जैसी क्यों हो गई है? अभी नहीं सुख मिला ना, अभी सुख मिलेगा ना, आगे माया में सुख है, यहाँ पे सुख है। अच्छा, आज तक नहीं मिला ना, अभी जब ऐसा होगा ना, अभी तो बेटे की शादी हो जाएगी ना, फिर बहू आएगी, फिर अभी तो हमारा नया शोरूम, उसका अभी इनॉग्रेशन होगा ना, फिर अभी ये नित्य नई आस है, नित्य नई प्यास है। कोई कहाँ तक इसको बुझाए, जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए, कोई मन न लगाए। मिला भी किसी को कुछ नहीं, मजे की बात है। सबका ये अनुभव है कि कुछ सार वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, इसके बावजूद भी उधर ही तलाश जारी। कैसे वो दो निकले थे ना घर से, तो रोज ही निकलते थे नौकरी की खोज में। तो हुआ क्या, उनकी जो पत्नियां थी वो उनको रोज टिफिन बना के देती थी, जो घर में होता था, भले प्याज रोटी, नमक रोटी, अचार रोटी, जो भी। तो वो दिन भर का अपना लेके खाना पानी चलते थे कि आज नौकरी मिलेगी, आज कहीं कुछ मिलेगा, आज कमाई होगी, पर निराश लौटते थे। एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में उनको एक बड़ा सा पत्थर दिखा, ऐसा पड़ा हुआ, और उसके ऊपर लिखा था, कृपया इसे हटाएं। अब उन दोनों को लगा कि ऐसा तो नहीं कि हमारी किस्मत इसी पत्थर के नीचे हम दोनों का इंतजार कर रही हो न हो, इसके नीचे कोई गड़ा हुआ ना हो, कुछ तो हाथ आना ही है, तभी तो लिखा है कृपया इसे हटाएं। दोनों ने पूरा दम लगा दिया, डंडा ले आए, भारी सा कुछ ले आए, हट ही नहीं रहा था वो, और पूरी युक्ति शक्ति लगा के जब वो उसको पलट पाए, उस पत्थर के बैक साइड में लिखा था बड़ा बड़ा, खामखा तकलीफ की, खामखा तकलीफ की। बड़ा तरस आ रहा होगा ना उन दोनों पे, उन पे तरस खाने की जरूरत नहीं, अपने पे तरस खाएं। सारी जिंदगी ये मन मूर्ख बाहर सुख तलाशता रहता है, यहां से सुख मिलेगा, बस अब यहां से मिलेगा, यहां से सुख मिलेगा। और इसी तलाश में कैसे पूरा जीवन दांव पे लगा देता है, और जीवन के आखिरी पड़ाव पे संसार के लोगों से कभी बात करो, और यदि वो दिल की सच्ची बात अपनी बताएंगे तो वो यही बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे खामखा तकलीफ, क्योंकि जिनके लिए सब किया वो भी संतुष्ट नहीं। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, इस संसार से तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलने वाला, सोने का तो छोड़ो, चांदी का तो छोड़ो, तांबे का भी नहीं, कोई पीतल का भी नहीं, लोहे का भी नहीं, अरे बाबा कोई लकड़ी का भी नहीं, कोई तुम्हें कपड़े का मिले, भला कागज का मिले, कोई मेडल मिलने वाला है नहीं। तो जब कुछ मिलने वाला है ही नहीं, तो उसी दिशा में तलाश क्यों जारी है? मूर्ख नहीं है ये मन, आखिर फिर जाकर के वहीं बैठा है, फिर जाके वहीं बैठा है, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। इसीलिए गुरु हमारे विवेक को खोल के हमारी वैराग्य वृत्ति पक्की कराता है और सबके अनुभव दिलाता है कि तुम केवल ज्ञान से नहीं समझोगे, आओ मैं तुम्हें सबके अनुभव दिलाता हूं। पूछो इससे, ये तृप्त है, ये खुश है, ये 80 बरस के हो गए, पूछो इनसे सब खुश हैं? बोला बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए, माया के नशे में अपना जीवन गंवाए। इसीलिए भगवान के जो भक्त उसकी महिमा को, उसके ज्ञान को, उसके सत्संग को समझ जाते हैं, वो अंदर ही ये संकल्प उठाते हैं, मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वार आई, मैं तेरे ही राहों पे चलती रहूंगी।
तेरा ज्ञान पाकर किस्मत खुली, नई जिंदगी अब तो मुझको मिली। और ये सभी का ही अनुभव है, जो भी प्रेमी हम सब बैठे हैं, इतनी महिमा गाने के बावजूद भी ऐसे लगता है हम ब्रह्म ज्ञानी की, पूर्ण पुरुष की, करुणा निधान की, ऐसे करुणेश की महिमा गा नहीं सकते, जिसने इतना खुला हुआ सच दिया। सारी दुनिया ने सच को ढक के रखा, छिपा के रखा। बोला ना, ये सारी दुनिया क्या है? अजीब सुख देने वाला जूता है। किसी ने भी नहीं बताया, सबने बोला ये जो गाल लाल लाल हुए ना, ये जूस पी करके हुए। सबने सुना हुआ है ना दृष्टांत, एग्जीबिशन में एक जगह लिखा था बड़ा बड़ा, अजीब सुख देने वाला जूता घर। तो 4 दोस्त गए थे, बोला बाकी सब चीजें तो देखी देखी लग रही हैं, पुरानी लग रही हैं, ये कुछ नया है इस एग्जीबिशन में, आज चलो देखते हैं ये है क्या। उसमें क्या था, एक तरफ से ऐसा सीढ़ी चढ़ते थे और चढ़ करके फिर अंदर अंदर था, फिर उधर से सीढ़ी पूरी उतरती और पर्दा ढका हुआ था और एक बार में एक ही जा सकता था। अब चारों ने टिकट ले ली, अब टिकट तो ले ली, अब स्टार्ट हुआ, बोला एक निकल आएगा तब दूसरा जाएगा। तो जब वो चढ़ा तो हुआ क्या कि उधर से अंदर में जैसे ही वो चढ़ा तो 2 हाथ निकले जो जूता लेकर के और दोनों तरफ उसके गाल पे लगाया। तो उसने सोचा ये क्या है, फिर सोचा शायद ही फर्स्ट स्टेप पे ऐसा होगा, क्यूरियोसिटी तो थी उसको। तो उसने क्या किया और आगे बढ़ा दूसरे स्टेप पे। जब दूसरे स्टेप पे चला तो 2 हाथ निकले, गुदगुदी लगाई। बोला देखा है ना मजा। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर 2 जूते लगे। ऐसा ही चलता रहा क्रम, और जब तक बाहर निकला काफी जूते खा चुका था, गाल ऐसे लाल लाल। तो मन में सोचने लगा कि मेरे दोस्त पूछेंगे तो जरूर क्या रहा अंदर, तो यदि मैं बता दूंगा तो वो तो सब मार खाने से छूट जाएंगे। मजे की बात है, थे चारों दोस्त, लेकिन सच किसी ने किसी को बताया नहीं। और जब किसी ने किसी को सच नहीं बताया तो चारों ही पिट लिए, चारों ने जूते खाए। और जब बाद में चारों आपस में मिले तो ये बात चली कि भाई जब जूते ही खाए तो बताया क्यों नहीं, जब जूते ही खाए तो बताया क्यों नहीं। तो बाकी 3 लोग नहीं खाते ना जूते। तो बोला फिर कैसे नहीं बताऊं, कैसे नहीं बताऊं। तो यदि मैं ये बता देता कि जूते खाए तो तुम तो रह जाते ना, तो सच कैसे बता दो तुम। तो इस तरीके से चारों ही दोस्त होते हुए भी एक दूसरे से सच शेयर नहीं किया। दुनिया में भी लगता है सब संबंधी हैं, मित्र हैं, लेकिन कोई भी हमें सत्य बताने वाला नहीं। आप देखो सब छिपा करके रखते हैं सत्य को। एक सच्चा गुरु ही है जो हमें सत्य बताता है, वरना कोई भी हमें सच सुनाने वाला है नहीं। यहाँ की वास्तविकता बताने वाला कोई है नहीं। कैसे सच्चा गुरु हमें ये रहस्य बताता है, ये बात बताता है, ये सच सुनाता है कि तुम जहां पर सुख तलाशने चले हो वहां सुख नहीं है। और इसी तरह से जैसे वो कभी गुदगुदी तो कभी जूते, कभी गुदगुदी तो कभी जूते, ठीक इसी तरीके से ये जीव द्वंद्वी जोड़ों के मध्य अपने पूरे जीवन को ऐसे ही बिता डालता है। हाथ कछु नहीं आयो, सच्चा गुरु आकर के जीवन में सच सुनाता है, सुजाग करता है और बोलता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तभी बोला बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, और बीच में है सी फॉर ए चांस, सी फॉर ए चॉइस, और फिर गुरु मिलने के बाद सी फॉर कैरेक्टर। गुरु के सहयोग से हमें जो ये सुअवसर मिला है, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, मनुष्य देह की जो प्राप्ति हुई है, इसको सफल करे। ये चांस मिला है, इसको सफल करे, धन्य करे, क्योंकि गुजरिया वेला हाथ न आवे,
देखो शरीर शांत ना हो जाए, मृत्यु ना आ जाए, इसकी तो परवाह सबको होती है, पर जो अभी की घड़ी जा रही है उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या इसकी तरफ भी ध्यान है? जो अपने एक एक पल का सदुपयोग करेगा तो उसका तो जीवन पूरा ही सफल हो गया ना। एक गुरुद्वारे में एक बार चले थे, श्याम भगवान थे, हम लोग सब साथ में थे, तो वहां उन्होंने गुलाब का गुलदस्ता भेंट किया। तो देखा उन्होंने ऐसा लिया श्याम भगवान ने, और लेने के बाद ऐसे ही मुस्कुरा के पूछने लगे कि गुलाब का जीवन कितना है बताओ। बोला इसका जीवन तो कम होता है, सुबह से शाम तक नहीं मुरझा जाता है। बोला लेकिन जहां भी रख दो तो सुगंध देता है ना। बोला हाँ ऐसा तो होता है। तो समझाया खोल के। बोला जीवन भले ही छोटा हो, जीवन भले ही छोटा हो, पर पूरा जीवन जहां भी प्रकृति रख दे, तुम्हारे चरित्र की सुगंध फैलनी चाहिए। ऐसा चरित्र होना चाहिए, ऐसी तो सुगंध फैलनी चाहिए जो ऐसी अलौकिक हो, दिव्य हो। तो गुरु की कृपा से हम सबको अपने मनुष्य जीवन का ध्येय पता चलता है, लक्ष्य पता चलता है, गुरु की वाणी हमारी प्रेरणा बन जाती है। तो लंबी आयु का न आशीर्वाद देने की जरूरत, न लेने की जरूरत। शरीर के तल पे भी यदि, वैसे तो ज्ञानी एजलेस है, क्योंकि आत्मा में जब जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, तो उम्र कहाँ। पर मानो देह के तल पे भी तो कोई लंबी आयु हो जाए या लंबी आयु मिले, ना ऐसा आशीर्वाद लेना ना देना है, पर जितना भी जीवन हो वो अच्छा व्यतीत। नीना मम्मी को बहुत अच्छी लगती थी ये लाइनें, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, चाहे छोटी भी हो, ये उम्र बड़ी होती है। तो देखो ऐसा प्रेममय जीवन हो। अभी भी बात चल रही थी, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। और पड़ेगा कि तो यहाँ बात ही नहीं, जब लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, प्रेम हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। प्रेम में ही अंदर सहजता का अनुभव करते हैं। प्रेम माना न राग न द्वेष, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मानंद मैनू कोई भी क्लेश नहीं। हम सब प्रेम नगर के वासी हैं। गुनगुनाते हैं कुछ पंक्तियां भजन की मिलके, और उसके बाद सबसे सूक्ष्म मिलन, दर्शन खिड़की पे थोड़ा सा हो जाए। आज बोलेंगे हाँ हाँ बहुत दिन हो गए भाई, ठीक है। हम प्रेम नगर में रहते हैं, हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए खुश रहते हैं, जो बन आए खुश रहते हैं, और मुख से कुछ नहीं कहते हैं, और मुख से कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ शादी गमी की रीत नहीं, यहाँ शादी गमी की रीत नहीं। ये देश एक निराला है, नहीं कंठी है, नहीं माला है। ये देश ही एक निराला है, नहीं कंठी है, नहीं माला है। सब घरों का एक ही खाला है, सब घरों का एक ही खाला है। कोई मंदिर और मस्जिद नहीं, कोई मंदिर और मस्जिद नहीं। हम प्रेम नगर में
रहते हैं, हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए खुश रहते हैं, हर पल आनंद में रहते हैं। यहाँ शहंशाह का वासा है, पग पग पर खेल तमाशा है, पिछले सब कर्मों का पासा है, पिछले सब कर्मों का पासा है, कोई हार नहीं कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं कोई जीत नहीं, हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए खुश रहते हैं, हर पल आनंद में रहते हैं। यहाँ मन को मार भगाया है, नई दुनिया है, नहीं काया है, यहाँ मन को मार भगाया है, नई दुनिया है, नहीं काया है, अपना ही आप समाया है, अपना ही आप समाया है, कोई मीत नहीं अमीत नहीं, कोई मीत नहीं अमीत नहीं, हम प्रेम नगर में रहते हैं, हम प्रेम नगर में रहते हैं, हर पल आनंद में रहते हैं, हर पल आनंद में रहते हैं। जब जीव ईश का भेद मिटा, दुनिया के झगड़े खत्म हुए, जब जीव ईश का भेद मिटा, दुनिया के झगड़े खत्म हुए, तब औरों से कोई प्रीत नहीं, तब औरों से कोई प्रीत नहीं, तेरा मेरा की रीत नहीं, तेरा मेरा की रीत नहीं, हम प्रेम नगर में रहते हैं, हम प्रेम नगर आए तो कहते हैं, और मुख से कुछ नहीं कहते हैं, और मुख से कुछ नहीं, और मन में भी कुछ नहीं रखते हैं, यहाँ शादी गमी की रीत नहीं। ठीक है, पक्का है, ये हम सबका परिचय है, जो हम दादा के बच्चे, गुरु के बच्चे, ये हम सबका परिचय है। ठीक है, अभी सुनते रहेंगे भजन और करते रहेंगे एक दूसरे का दर्शन मिलन। सब बैठे हैं, बिस्सू अंकल बैठे हैं, सुमन जी रीवा बैठे हैं, सविता जी सब प्यार से बैठे हैं, सबके मीठे दर्शन हो रहे हैं। ललिता, सखी,
चंदा। हाँ जी, मिथिलेश जी बैठे हैं, कनोडिया जी बैठी हैं, ज्योति जी, हरिओम हरिओम। कुंडा वाले प्रेमी भी बैठे हैं। हाँ, रीटा रानी मुस्कुरा रही हैं, हरिओम। कपूरन दर्शन करके तुलसी तुम ही मेरे आंटी नहीं है क्या मेरी? हो गया या तो तुम है पिता। चलिए फोन पे। अच्छा, ये कैसे है? मौज में? बढ़िया। तुम प्लस बहुत बढ़िया। परिवार तुम्हें आधा संजय बैठे। तू ही मम्मी के साथ बैठे। ममता जी। दर्शन देख गुरु तेरा, दर्शन देख गुरु भैया हुई प्रभु मेरा, देख गुरु तेरा अपनी शरण रख प्रभु दास, रख प्रभु दास, गुरु प्रसाद के श्रॉफ गुरु प्रसाद मेरे निशाते, गुरु प्रसाद कीने बिरले जाते, दर्शन देख गुरु तेरा। कपिला जी। सिमर सिमर तन मन होवे निहाला, चरण कमल तेरे बिंदुरी दीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। राजा परवारी। परमेश्वर के गुरु देवी जी बैठे। और ब्रह्म माया जी करण चरण
तेरी सेवक तेरे दर्शन को सिमर 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 नाम जीवा सबके दर्शन हो सुंदर है ना। बुद्धि भी बैठी चरण कमल तेरे हुए दीवा मेरे भैया बैठे कमल तेरे धुए धुए दीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे राम राय संत तेरे मेरे राम राय संत तेरे तेरे सेवक को मौके चुनाए तेरे सेवक को बच्चे बैठे जम नहीं आवे मेरे राम राये तू सदा संत तेरे तू संता संत तेरे जो तेरे रंग राचे स्वामी तिनका जन्म दुख दासा तेरी बख्श झाँक रहे हैं मीठी से तेरे सेवक को बहुरानी तेरे सेवक को मौके बिना ही जम नहीं आते नेड़े मेरे राम राय तू संता संत तेरे मेरे राम राय लग रही क्या बातें रेनू उन पे बात ही इतना तो दुख के फिरोजाबाद से तो दुख के मोल नसवाड़ी देखो कैसी मिलाप को चुनाही तेरे सेवक मौके बिना नहीं आवे नेड़े मेरे राम राय तू संता संत तेरे मेरे राम राय संत तेरे मेरे राजी भैया के साथ तेरे देव के बैठे हैं बढ़िया संता संत तेरे ममता जी सतगुरु पूरा भेटिया
सतगुरु पूरा भेटिया। पूरे पढ़ेंगे नहीं आप लोग। विशाल सामूहिक दर्शन से बनाई। कैसे ताज जोड़े बैठे हैं प्यार से दिया राम नाम खद दिया। नाम नहीं भी पुकारे, हम आप सबके दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि उतना जाएंगे और चल गिरद हमारे राम का दुख लगे ना भाई, दुख लगे ना भाई, दुख लगे ना भाई। चलिए हरि ओम सबको।